जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली कलर इमेजेस ने पूरी दुनिया को ही अपनी डिटेल्स और इस टेलीस्कोप की कैपेबिलिटीज से काफी हैरान किया है। कुछ वैज्ञानिकों का तो कहना यहाँ तक है कि लाइफ को खोजने की 50 सालों से भी पहले से चली आ रही रिसर्च का अंत अब करीब है, क्योंकि ये वेब जल्द ही लाइफ के सिग्नेचर्स को किसी प्लेनेट पर खोज लेगा। और हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक और बड़े माइलस्टोन को अपने नाम किया है, जो है कि इसने एक्सोप्लैनेट की पहली डायरेक्ट इमेज कैप्चर की है, जिसमें हमें उस प्लेनेट की इनक्रेडिबल इमेज के साथ ही डिटेल्ड डेटा भी मिला है। तो क्या ये प्लेनेट हैबिटेबल है? क्या इसके सितारे से दूरी खास है? और इसकी डायरेक्ट इमेज इतनी ग्रेनी क्यों है? आइए डिटेल से इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानते हैं। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 11 जुलाई के बाद से फुल्ली ऑपरेशनल है और जिसने कुछ हफ्तों पहले ही हमें अपनी पहली कलरफुल इमेजेस दी थी। इन इमेजेस के साथ ही एस्ट्रोनॉमर्स ने इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन के साथ हमसे 650 लाइट ईयर्स दूर के एक एक्सोप्लैनेट वास्प 39b के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन पहली बार की थी। इस स्टडी को अंजाम देने वाली टीम अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए 2 गैस जायंट्स को स्टडी करने में लगी है, जिससे जुड़ी खोजें आने वाले कुछ ही वक्त में हमारे सामने होंगी। वहीं पर रिसर्चर्स की एक और टीम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ट्रैपिस्ट-1 की पहली ऑब्जर्वेशन को अंजाम दे रही है, जो कि हमारे करीब का एक रेड ड्वार्फ सितारा है, जिसे कम से कम 7 अर्थ के साइज के रॉकी प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से 3 इस सितारे के हैबिटेबल जोन में हैं, जो कि एक ऐसा रीजन रहता है जहां पर मौजूद किसी भी ग्रह की सरफेस का टेम्परेचर इतना ज्यादा सही रहता है कि उस पर पानी अपनी लिक्विड स्टेट में रह पाए। JWST डायरेक्टली इन प्लेनेट की सरफेस को देख नहीं सकता, लेकिन ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से उनके एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और उन पर दिखाई देने वाले लाइफ के किसी तरह के सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि रिसर्चर्स नए प्लैनेट्स पर इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए लाइफ के सिग्नेचर्स को खोजने में बिजी हैं। इन सब ऑब्जर्वेशन के साथ वैज्ञानिकों को एलिमेंट्स की एक ऐसी लिस्ट मिल जाएगी जिन्हें ये जेम्स वेब नए खोजे गए अर्थ जैसे एक्सोप्लैनेट्स पर खोज सकता है, और लाइफ की मौजूदगी के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स को भी। लेकिन इस सब के बीच एक रिसर्चर्स की टीम ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को अपने नाम किया है। इन रिसर्चर्स की टीम ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 2 इंस्ट्रूमेंट्स मीरी और निरकैम का इस्तेमाल करते हुए एक गैस जायंट HIP 65426b की डायरेक्ट इमेज कैप्चर की है। ये गैस जायंट हमसे 349 लाइट ईयर्स दूर है। वैसे तो इस ग्रह की ऑब्जर्वेशंस पहले भी की जा चुकी हैं, लेकिन अब वेब की इमेजेस और डेटा से हम ये जानते हैं कि ये ग्रह जुपिटर ग्रह से भी 7.1 गुना ज्यादा बड़ा है। साशा हिंकली और उनकी टीम ने इस गैस जायंट को फोटोग्राफ करने के लिए अलग अलग वेवलेंथ्स के 4 फिल्टर्स का इस्तेमाल किया, जिस वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के फिल्टर की हर इमेज में इस एक्सोप्लैनेट का एक अलग व्यू कैप्चर हुआ। इस ग्रह के गैस जायंट होने की वजह से ये एक ऐसा प्लेनेट नहीं है जिस पर किसी तरह का जीवन पनप पाए, और इसी के साथ ही ये अपने सितारे से इतना ज्यादा दूर है कि अगर इसके पास एक रॉकी मून भी होगा तो भी उस पर जीवन मौजूद होने के चांसेस अब बहुत ज्यादा कम रहेंगे। ये एक्सोप्लैनेट अपने सितारे को पृथ्वी से सूर्य की दूरी से 100 गुना ज्यादा दूरी से ऑर्बिट करता है। अगर हम इसकी इस दूरी को हमारे सौरमंडल के किसी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें तो इसका सबसे सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा ड्वार्फ प्लैनेट सेडना, जो कि सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा दूर कुइपर बेल्ट में मौजूद है। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद हमारे वैज्ञानिकों के लिए इस ग्रह की इसके सितारे से ये दूरी इसके डिटेक्शन और स्टडी को थोड़ा आसान बना देती है। इतनी दूरी पर वेब जैसे टेलीस्कोप्स और डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, जो इन टेलीस्कोप के डेटा को इमेज में कन्वर्ट करते हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं, इनके लिए एक्सोप्लैनेट की लाइट को उनके सितारों की लाइट से अलग कर डिटेक्ट कर पाना आसान हो जाता है, क्योंकि इसके लिए ये क्रोनोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक ऐसा फिल्टर है जो कि किसी सितारे से आ रही रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है।
जिसकी मदद से वेब जैसे टेलीस्कोप्स HIP 65426b जैसे एक्सोप्लैनेट को इमेज करने में कामयाब रहते हैं, जो अपने सितारे से कई हजार गुना कम चमकीले होते हैं और जिनकी रोशनी अक्सर मिड या नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में रहती है, जिसके रिजल्ट में हमें वेब द्वारा कैप्चर्ड किसी एक्सोप्लैनेट की पहली डायरेक्ट इमेज मिली है। वेब ने एक और एक्सोप्लैनेट वास्प 96b की पहले ऑब्जर्वेशन की थी, जिसको पब्लिकली रिलीज किया गया था, पर उस ऑब्जर्वेशन में कोई भी इमेज कैप्चर नहीं की गई। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस प्लैनेट HIP 6542b को 2017 में पहली बार डिस्कवर किया था और उन्होंने उस वक्त इसकी कुछ लो रेजोल्यूशन इंफ्रारेड इमेजेस कैप्चर की, जिन्हें चिली के एटाकामा डिजर्ट में लगे वेरी लार्ज टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। लेकिन अब वेब के ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स और इसकी ऑब्जर्वेशन में किसी तरह के एटमॉस्फेयर या रेडियो इंटरफेरेंस के ना होने की वजह से इसके द्वारा कैप्चर्ड इमेजेस काफी ज्यादा डिटेल्ड हैं। वेब का साइज और सेंसिटिविटी इसे पहले की किसी भी ऑब्जर्वेटरी के मुकाबले ज्यादा लाइट को कलेक्ट करने में और ज्यादा रिफाइंड डेटा ऑब्टेन करने में मदद करता है। हालांकि इन नई इमेजेस में हमें ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका कारण है कि वेब ने इसे लंबी इंफ्रारेड वेवलेंथ में कैप्चर किया था। हालांकि इसके जरिए ही साशा और उनकी टीम ने इस प्लैनेट के मास के एस्टीमेट को काफी रिफाइन किया, जुपिटर से तकरीबन 7.1 गुना ज्यादा। इस डेटा ने इस टीम की मदद इस ग्रह के रेडियस का पता लगाने में भी की, जो जुपिटर के साइज से 1.4 गुना ज्यादा है। जेम्स वेब की नई ऑब्जर्वेशन से मिला ये नया सारा डेटा ही वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किसी भी प्लैनेटरी एवोल्यूशन मॉडल में फिट नहीं हो रहा था। इस ग्रह की इन इमेजेस में हमें इसके सरफेस फीचर्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जिसके बारे में इस टीम के रिसर्चर्स का कहना है कि ये जुपिटर के फीचर्स से सिमिलर होंगे, जिसकी वजह से इसकी सरफेस पर बैंड्स होने के कारण टेम्परेचर और कंपोजिशन की वेरिएशन होगी। इसी के साथ रिसर्चर्स का कहना है कि इसकी सरफेस पर जुपिटर के जैसे ही सैकड़ों तूफान हो सकते हैं। इसी के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से हमें ये भी पता चला कि जहां हमारे सौर मंडल की फॉर्मेशन 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी, वहीं पर ये नया ग्रह और इसका सितारा सिर्फ 15 से 20 मिलियन साल पुराने हैं, जो कि यूनिवर्सल स्केल के अकॉर्डिंग बेहद नए हैं। इन नई इमेजेस में एक और चीज भी रिवील हुई, जो है कि जेम्स वेब इसके डिजाइनर्स की उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा बेहतर तरह से काम कर रहा है। HIP 65426b जैसे एक्सोप्लैनेट की ऑब्जर्वेशन हमें ये बताती है कि इसकी सेंसिटिविटी रिसर्चर्स की एक्सपेक्टेशन से भी 10 गुना ज्यादा बेहतर है। अब इस एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट इमेज के मिलने के बाद से रिसर्चर्स का कहना है कि अब हमारे पास किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए दो तरीके हैं। पहला, किसी एक्सोप्लैनेट को किसी कम चमकदार और छोटे सितारे या कहे तो रेड ड्वार्फ सितारे को करीबी से ऑर्बिट करते हुए देख सकते हैं। जैसे ही वो प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के आगे से निकलेगा, तो वेब उसके एटमॉस्फेयर के बीच से आने वाली लाइट को स्टडी करते हुए उस एक्सोप्लैनेट की केमिकल कंपोजिशन और काफी सारी इंफॉर्मेशन को रिवील कर पाएगा। रिसर्चर्स की कई सारी टीम्स ने पहले से ही इस मेथड को यूज करने के लिए टाइम शेड्यूल किया हुआ है। इन प्लैनेट्स की लिस्ट में कुछ पृथ्वी जैसे ग्रह भी हैं, जो कि अपने सितारों को उनके हैबिटेबल जोन में रहते हुए ऑर्बिट करते हैं, जैसे ट्रैपिस्ट 1 और प्रोक्सिमा सेंटोरी के कुछ एक्सोप्लैनेट्स। दूसरा, अब रिसर्चर्स वेब के जरिए उस एक्सोप्लैनेट को डायरेक्टली इमेज कर सकते हैं, जिनमें ऐसे एक्सोप्लैनेट्स का एक लार्ज नंबर शामिल हो सकता है जो अपने सितारे को बहुत दूरी से ऑर्बिट करते हैं, जैसे कि HIP 65426b, जिन पर जीवन तो मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन ये हमें प्लैनेट्स की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन से जुड़ा और भी बहुत कुछ बता सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पिक कर सकते हैं, उसके जरिए वैज्ञानिकों ने पहले ही वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम को डिटेक्ट कर लिया है। इसी के साथ रिसर्चर्स ने एक ब्राउन ड्वार्फ के एटमॉस्फेयर में क्लाउड भी डिटेक्ट किए हैं।
साशा कहत कि इन एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने में हो रही लगातार एडवांसमेंट से जल्द छोटे और अर्थ जैसे एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की डिटेल्स रिवील हो पाएंगी, जिसकी मदद से हम यूनिवर्स में हमारे सौर मंडल के बाहर भी लाइफ की मौजूदगी को आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। जहां पर बात रही इस एक्सोप्लैनेट HIP 65426b की, तो इससे जुड़ी सारी रिसर्च को वैज्ञानिक जारी रखेंगे और इससे जुड़ा और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। खैर, आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा डायरेक्टली इमेज किए गए इस एक्सोप्लैनेट की इमेज और इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।